पिकेक्स माउंटेन जैसे इलाके हैं, उनमें निर्माण और अन्य गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब सवाल उठे। अब देखिए, ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर तनाव पहले से बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जबकि ईरान हमेशा से अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताता रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में ईरान के कई प्रमुख परमाणु ठिकाने फिर चर्चा में आ गए हैं और इनमें देखिए फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी साइटें शामिल हैं, जो पहले भी अंतरराष्ट्रीय निगरानी के केंद्र में रही हैं। इसके अलावा तालेगान परमाणु साइट को लेकर भी कई नई गतिविधियों के दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो हालिया है, हालांकि देखिए ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों ने यह भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं होता इससे कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और विशेषज्ञ किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच और प्रमाणों की जरूरत इसको लेकर बताते हैं। अब देखिए, सवाल यही है कि क्या ईरान वास्तव में परमाणु क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों और ईरानी अधिकारियों के बयान इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है या इजराइल की ओर से जो दावा किया गया है, जो बातें कही गई है, वो तो देखिए यही दर्शाता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, परमाणु हथियार के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। खबर क्या आपको बताते हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नया खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में संदिग्ध गतिविधियों का दावा किया गया है, पर चीन और पिकेक्स माउंटेन फिर चर्चा में आ चुके हैं। क्या परमाणु कार्यक्रम पर ईरान जानकारी छिपा रहा है? अमेरिका ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ चुका है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तालेगान साइट पर भी गतिविधियों के दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, परमाणु हथियार या फिर शांतिपूर्ण कार्यक्रम, यह सबसे बड़ा सवाल है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जो दावे किए जाते हैं, जो पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम तो बातचीत के बेंच पर बैठे हुए हैं, परिस्थितियां ठीक होंगी, लेकिन इसके आड़ में क्या ईरान यहां पर परमाणु हथियार पाने की कगार पर आ चुका है, परमाणु कार्यक्रम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो तो यही बयां करती है। अब आपको बताते हैं ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर सेंटर, उसके बारे में। फोर्डो पहाड़ी इलाके में स्थित है, भूमिगत परमाणु सुविधा यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को लेकर चर्चा में है। फोर्डो की बात आपको बता रहे थे, अब आपको नतांज के बारे में बताएंगे। ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन है ये केंद्र, उसका अंतरराष्ट्रीय निगरानी का भी मुख्य केंद्र है। नतांज की यदि बात करें तो फोर्डो के बारे में आपको इससे पहले हमने बताया। ईरान की जो प्रमुख न्यूक्लियर सेंटर है उसके बारे में आपका जरा जानिए। ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तालेगान की बात करें, परचीन परिसर से जुड़ा क्षेत्र बताया जाता है। पूर्व में परमाणु अनुसंधान गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में नई गतिविधियों के दावे किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नजरें अब इस साइट पर टिकी हुई है। विदेश मामलों के जानकार कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए जुटे हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या अमेरिका के तमाम बड़े बड़े धमकियों के बावजूद, दावों के बावजूद तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वापस से 28 फरवरी के दिन पर हम लौट गए हैं जब परमाणु कार्यक्रम बना रहा है ईरान, ये कहकर अमेरिका की ओर से दागे गए थे मिसाइलें? जी सही कह रही है रोशनी जी, आप धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, ईरान ने पहले भी ये किया था। 2015 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था, उस समय ये कहा गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वो तो 2018 में पता लगा कि एक वेयर हाउस के अंदर करीब आधा टन डॉक्यूमेंट्स जो मोसाद ने सीज किए, उनसे पता लगा कि ये तो अपना वो प्रोग्राम चला रहा है, इसीलिए वो संधि रोक दी गई थी 2018 में। अभी भी यही हाल है। अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें एक ये कंडीशन थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स को स्टेटस को बनाए रखेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करेगा, जो जहां है वैसा ही रहेगा। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने तो दूसरी बात ही बता दी।
उन्होंने बताया कि जो इनका पार्चीन, और पार्चीन में भी एक खास जगह है तालेगांव टू। अब वो तालेगांव टू वो जगह है जहाँ पे ये मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी करते हैं और एडवांस्ड एक्सप्लोसिव की रिसर्च भी करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है। और उस पार्चीन के अटैक में जो उसके सामने क्रेटर हुए थे, उन क्रेटर को भरा गया। और इतना ही नहीं, एक कंक्रीट शील्ड बनाई गई। और इतना ही नहीं, एक फाइन मेटेलिक मैश लगाई गई। अब देखिए कितना इंटेलिजेंट है ईरान। वो मेटेलिक मैश जो है वो इसलिए है ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का इंटरफेरेंस ना हो सके। दूसरा, अगर ड्रोन अटैक होता है तो ड्रोन का रोटर उसमें एंटेंगल हो जाए और वो मेन साइट तक ना पहुंच सके। और तीसरा, अगर सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली जा रही हैं वो करेक्ट थर्मल और रडार सिग्नेचर को ना प्रेडिक्ट कर सके, यानी कि इस तरह के काम उसने किए अपनी एक्टिविटी को छुपाने के लिए। इन कामों से ये पता लगता है कि निश्चित ही वो कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रहा होगा। अब ऐसे ही पिकेक्स माउंटेन को ले लीजिए। जो पिकेक्स माउंटेन है ये नतांज से केवल करीब 2 किलोमीटर दूर है। ये जाग्रोस हिल्स में है, और जाग्रोस हिल्स में नीचे ये फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है उससे भी ज्यादा डीप में है, यानी कि किसी भी किस्म के एयर बॉम्बार्डमेंट के लिए ये इम्परवियस है। यहाँ पे सैटेलाइट तस्वीरों में क्या देखा गया, इसमें 2 एंट्रेंस टनल्स हैं और उस टनल्स में व्हीकुलर ट्रैफिक देखा गया, बार बार आना जाना ट्रैफिक का देखा गया। जब स्टेटस को मेंटेन करना था तो फिर वहां पे व्हीकल क्या कर रहे थे, वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही थी। इतना ही नहीं, वहां पे एक कंक्रीट मिक्सर का ट्रक भी देखा गया, यानी कि टनल के एक्सपेंशन का काम चल रहा था, कंक्रीट शील्ड बनाने का काम चल रहा था, हार्डनिंग का काम चल रहा लेकिन था। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी जी, ये बड़ी अजीब बात है। मैं चाहूंगी जरा आप बताएं, क्या ईरान वाकई, क्योंकि ईरान की आर्थिक व्यवस्था तो एकदम बदहाल हो चुकी है ना जिस प्रकार से अमेरिका के साथ युद्ध में उसके तो वाकई बहुत बहुत नुकसान उसको पहुंचा आर्थिक रूप से। यदि हम देखें तो क्या इतना पैसा है ईरान के पास अभी कि इस प्रकार से वो एटम बम के करीब जा रहा है, कार्यक्रम की बात कर रहा है, या फिर तमाम जो भी सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई है? आपने क्या आप भूल गई कि हाँ। पाकिस्तान के भुट्टो ने यह कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अब यही स्थिति ये है कि ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब थी, इसलिए वहां प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। जब वहां का रियाल, लाखों रियाल में $1 नहीं आता था। उसके बाद में युद्ध होता रहा, एक बार दो बार, और ज्यादा खराब होती रही और वहां का डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ। इकोनॉमी बिल्कुल खराब है, लेकिन सारी चीजें आईआरजीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो आईआरजीसी है ये ईरान भी नहीं है, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि आईआरजीसी जो है, अरे वो तो ईरान का 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन कैरेक्टर, उससे राइड होती है। नो जी, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो पहले प्रॉफिट है वो इसको जाता है, बाद में कहीं और जाता है। लिहाजा ये आज की तारीख में भी अपने एटॉमिक प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। इसको हम गारंटी से यूं कह सकते हैं क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। अगर अगर जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार पास्ट में करता रहा हो तो फिर ये आशंका पक्की हो जाती है कि वो फ्यूचर में भी उसे करेगा। बस यही ईरान के साथ भी है। अब ईरान के ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि वो ये कह रहा है कि साहब मैं केवल पीस पर्पसेस के लिए वो करूंगा बिल्कुल यूरेनियम त्यागी जी, आप एनरिचमेंट। भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर एमओयू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, उसमें प्रमुख बातें यही तो थी कि भाई तुम यूरेनियम कार्यक्रम नहीं करोगे, तुम परमाणु बम बनाने वाले कोई भी हरकतें गतिविधियां नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने देखिए वहां पे भरोसा जताया था कि हाँ हम ये गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। वादा नहीं किया था क्योंकि उसको पता था अभी तो हमारी भी हालत इतनी खराब है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, समय रहेगा तो उस हिसाब से तो हम देख ही लेंगे। और जिस प्रकार से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप के तमाम जो बयान थे कि हमने ईरान में ये नष्ट कर दिया, वो नष्ट कर दिया,
परमाणु सेंटर्स तबाह कर दिए, उनकी तो साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही है यहाँ पे। टीपी त्यागी जी। जी, ये भी सही कह रही हैं। दरअसल में एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है ईरान, हाँ। और वो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है जाग्रोस हिल्स की ना टूटने वाली श्रृंखला। उस जाग्रोस हिल्स के भी नीचे सरफेस से कई कई हजार फीट नीचे जाके उन्होंने ये जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं जो उन्होंने बनाई थी। और यहीं पे उनके सेंट्रीफ्यूज जो चाइना से मिलते थे, अब तो वो खुद बनाने लगे हैं, यहीं पे उन सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम का U-235 से U-238 में एनरिचमेंट होता है। इनके ऊपर अटैक किए थे अमेरिका ने, इन तीनों फैसिलिटीज के ऊपर, और ये कह दिया था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। लेकिन उनके अटैक का असर वहां पहुंचा तो सही, जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो उसका एनरिच्ड यूरेनियम था उसके ऊपर डेब्रिस आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट का मलबा आ गया, लेकिन वो पूरी तरह से उसे नष्ट नहीं कर पाया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने उस एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से शिफ्ट कर दिया। कहाँ? पिकेक्स माउंटेन। पिकेक्स माउंटेन वाला जो ये लोकेशन है, जिसको कहा जा रहा है कि इट इज इम्परवियस टू एनी अटैक, वहां, और जो फोर्दो से भी ज्यादा डीपर है, वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये नतांज के बिल्कुल नजदीक है, 2 किलोमीटर का फासला है नतांज में और इसमें, और इनको जोड़ने के लिए टनल बनाई गई है। और उस टनल पे, जैसा मैंने आपको बताया, कि उन्होंने उनकी दीवारों पे मेटेलिक मैश लगाए हैं, यानी कि कोई बाहर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसमें अंदर जा ही नहीं सकता, और ना ही सैटेलाइट से 100% करेक्ट तस्वीर बाहर आ सकती, क्योंकि रडार के सिग्नेचर इन परवर्टेड मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। और ऐसी ऐसी परिस्थिति। अच्छा, ईरान इज वेरी इंटेलिजेंट। ईरान ने ये जितना काम किया, वो जहां भी कहीं उसने खोदा, उसको इस तरकीब से तुरंत के तुरंत भर दिया ताकि वो सैटेलाइट पिक्चर्स में ना आ सके। इसलिए ईरान की, अच्छा, लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए छुपी नहीं रहती। जब लगातार सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सामने आई और ये पता लगा कि जून के महीने में 3 बड़े बड़े क्रेटर पार्चीन न्यूक्लियर साइट के सामने थे, और जुलाई के महीने में वो नहीं आए, इसका मतलब वो भरे गए हैं। बिल्कुल और भरे त्यागी जी, गए। और देखिए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें निकलकर सामने आना, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की रातों की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि एक तो परमाणु कार्यक्रम के इतना नजदीक पहुंचना ईरान का, और ऊपर से ये धमकी देना कि ट्रंप का भी बुरा हाल होगा, और उसके ऊपर अब देखना होगा कि ट्रंप की ओर से क्या होता है, क्योंकि पहले तो अभी धमकियां ही मिल रही थी, अब तो यहाँ पर तमाम वो दावे भी सब कुछ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी बात वो करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।